मंगलमय संत समाज व भक्त समाज, भक्तों ने, संतों ने विभिन्न प्रकार से भक्ति और ज्ञान की पद्य के माध्यम से और गद्य के माध्यम से हृदय आलोकित करने के लिए प्रकाश डाला। आज अच्छे विचारों की महती आवश्यकता है। लोगों की बड़ी ही समस्याएं हैं, जिसको कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला। यद्यप गृहस्थी में बहुत काम है, पर यहाँ पर रबी की फसल बामनी चल रही है तथा पिछली समय रहे हैं, इसलिए लोग नहीं आ पाए। ये चर्चा चले, पिछले महीने में भी अनुपस्थिति रही, पर जितने लोग हैं उतने ही बहुत है। सत्संग में वे ही भाई बहन उपस्थित होते हैं जिनके अनेकों जन्म के संस्कार साथ देते हैं। पूर्व जन्म का किया मिला, अब करो वही फिर पाओगे। जो गफलत में गया समय, तो मित्र बहुत पछताओ। कल्याण पुरुषार्थ में छिपा हुआ है। कहते हैं भाग्य में नहीं, भाग्य को नकारा भी नहीं जाता है, पर भाग्य के ऊपर ही आदमी निर्भर हो कि हमारे भाग्य में होगी तो सफलता मिल जाएगी। यह महाभूल है। इसलिए श्रमशील होना चाहिए। विवेकी संतों ने पुरुषार्थ को महान बताया है, प्रधान बताया है। सफलता हमारी पुरुषार्थ में छिपी हुई है। निज कर्तव्य से बलो देवता पृथ्वी स्वर्ग बनाए। जहां लोग श्रमशील पहुंचते हैं वहां सब कुछ संभव है, विकास होता है, विभिन्न चिंतन होते हैं। अच्छे काम के लिए लोगों के पास पहले अच्छे विचार होने चाहिए। अच्छे विचारों से शुरुआत होती है, उसकी अच्छी वाणी से संवर्धन होता है। वाणी के बाद फिर शुभ कर्म से वह प्रगाढ़ता में पहुंचता है। प्रारंभ होना, संरक्षण होना, प्रगाढ़ में पहुंचना, अंत में सफल होना। समय कितना ही लगे, निरंतर चलते रहना चाहिए। जो निरंतर श्रमशील होते हैं वे ही सच्चे सफल होते हैं। जो विघ्नों के भय से काम ही नहीं शुरू करते हैं वे थर्ड क्लास के लोग होते हैं। उन्हें सदैव भय कसकता रहता है कि सफलता नहीं मिलेगी। बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती है तो हमको कैसे मिलेगी। ऐसा कह करके, विचार करके
वे पुरुषार्थ के लिए कदम ही नहीं बढ़ाते, प्रयास ही नहीं करते। इससे बड़े लोग, अच्छे लोग वे होते हैं जो उम्मीद जगाते हैं कि हम प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, और प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पर इसलिए कहा जाता है, कदाचित कोई व्यवधान आया, प्रतिकूलता आई, कोई परेशानी आए तो लोग छोड़ बैठते कि हमारे बस की बात नहीं है। सद्गुरु कहते हैं वे लोग भी शोचनीय हैं और पीछे हटना नहीं चाहिए, कर्म को रोकना नहीं चाहिए, रास्ता मिलेगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे बात बनती है। थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थम्बे जस मंदिर थमाई। मंदिर में बीच में लोग खम्भ नहीं लगाते, विशाल मंदिर बिना खम्बे के रुक जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा ये कैसे हो गया, कितना विशाल मंदिर है और बिना खम्बे के रुका है। वह धीरे धीरे हुआ था, एक संग नहीं। भवन निर्माण करते हुए लोग जानते हैं, सपोर्ट लेकर के जो मकान बनाते हैं 20 दिन महीनों सपोर्ट लगी रहती है। जब पक जाता है, पानी छिड़क देते रहते हैं, धीरे धीरे पक जाता है। फिर सब शटरिंग सपोर्ट निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। यह धीरे धीरे से बात बनी, थोड़े थोड़े से बात बनी। ऐसी साधना काल में साधक धीरे धीरे मन को लगाए रहेंगे। मन किसी का अनेकों जन्म से अभ्यस्त नहीं है। अभ्यस्त तो सांसारिकता में है, सांसारिकता में अभ्यस्त होने के कारण ही पतन हुआ है। बहा है बह जात है, कर गए चहोर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दो और। सद्गुरु कबीर याद दिलाते हैं, अनादिकाल से बहा है, अफसोस है आज भी बहा जा रहा है। सद्गुरु याद दिलाते हैं, कर गए चहोर, चारों तरफ से उसको पकड़ो, घेरो। किसी ने कहा, यदि कहा न माने तो फिर भी करुणामयी भावना से सद्गुरु कहते दे धक्का दो और।
दो धक्का और दे दो। धक्का का अर्थ यहां सहारा है, और सहारा दे दो दो। जैसे कोई गाड़ियां धक्का प्लेट होती हैं तो लोग स्टार्ट करने से पूर्व लोगों से धक्का मरवाते हैं कि भैया सहारा दे दो थोड़ा थोड़ा। जब थोड़ा थोड़ा सहारा दे देते हैं कुछ लोग मिल करके, वह गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर पूरे दिन चलती है, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी कमजोर अभाव के कारण ऐसे ही कुछ लोग भीतर में कमी होने के कारण सदगुरु यहां पर धक्का सहारा देने की बात करते हैं। यदि आप किसी को सहारा देते हैं तो वह भी स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे उसकी भी रुचि हो जाती है, और वह रुचि धीरे धीरे उसको सत्संग में आगे बढ़ा देती है। जो अनुभव कर रहा था कि दुख से मुक्त होना मेरे बस की बात नहीं है, जब राम कृपा करेंगे, हनुमान कृपा करेंगे, भोलेनाथ कृपा करेंगे, तभी शांति मिल सकती है। और जब सत्संग में आया, सुना, समझा, तो लगा उसको गुरु की महिमा अनंत है। क्या पूछना है गुरु की कृपा का। गुरु कृपा की फिर घूर घूर प्रशंसा करता है। गुरुदेव ने उसके दिल दिमाग में प्रज्ञा जगा दी। तुम महान हो, तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो राम में थी, कृष्ण में थी, हनुमान में थी। बिल्कुल कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपनी शक्ति को जगाया था। जिन्होंने जगाया है वो महान हुए। और तुम भी सत्संग में आए, किसी सत्संगी ने आपको बताया कि सत्संग होता है, आप भी चलो, थोड़ा देखो तो चल के, स्वयं आप अनुभव करोगे। यदि आपको अच्छा लगे, हितकर लगे, शांति मिले तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं। और जैसे ही हिम्मत जुटाए, आए तो हकीकत मिली, एकदम चित्त शांत हुआ, मन मलिनताओं से ऊपर उठने का साहस मिला। हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, सोचते थे कोई और ही हमको नचा रहा है, यहां सत्संगियों में आकर सदगुरु की दया से समझ में आए, तुम्हारी ही पूर्व मन मलिनताओं की जड़ाध्यास तुम बह रहे थे, पतित हो रहे थे, और बार बार याद कर करके दुखी हो रहे थे। गुरुजी ने बताया उधर से पीठ मोड़ लो, आगे और भी रास्ता है। जब हमने कुपथ से, कुमार्ग से पीठ दी, सुमार्ग की ओर पग रखा, हमको
पहले पग रखने पर ही शांति की अनुभूति हुई। जैसे कुमार्ग पर पैर रखते ही मनुष्य की क्षति होती है, नुकसान होता है, इसी तरह से धर्म मार्ग में प्रथम पैर रखने से ही आदमी को शांति मिलने लगती है। और वह जितना जितना आगे बढ़ता जाता है तितना तितना शांति के नजदीक होता जाता है। आदमी की शक्ति सामर्थ्य जैसी हो, कुछ को बहुत जल्दी सफलता मिलती है। क्यों? उनकी शक्ति महान है। और कुछ साधक ढीले रहते हैं, धीरे चलते हैं, धीरे विचार करते हैं, तो उनको लंबे समय की आवश्यकता है। उनके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर होत निशान। सदगुरु कहते हैं तुम कोई कठपुतली नहीं हो, तुम स्वयं स्वतंत्र चेतन सत्ता हो। हालांकि हनुमान चालीसा में भी इसका उल्लेख आया है। एक पंक्ति बड़ी काम की, स्मरण करने के लायक है। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हाँपते कांपे। कितनी मार्मिक बात है। आदमी अपने तेज को संभालता नहीं है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं है, हमको उल्टी पढ़ाई गई है। क्या? तुम तो अंश हो, तुम अल्पज्ञ हो, तुम तुच्छ हो। किसी व्यक्ति को बचपन से ही कहा जाए तो तुच्छ है, तुच्छ है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है। एक दिन वह आएगा, उसका मन मर जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए समझदार लोग कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम महानतम हो, तुम में वह संपूर्ण शक्ति है। संपूर्ण शक्ति को लेकर के ही हर बेटा बेटी जन्म लेते हैं। इसलिए वह शक्ति आपके पास है। और जैसे ही हम उस पर विचार करते हैं, धीरे धीरे समझ आती है। एक दिन वह आता है, आदमी को पूर्ण विश्वास हो जाता है, पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करता है और मन उसके वशीभूत हो जाता है, आदतों पर विजयी हो जाता है। एक बार जो असंभव लग रही थी आज उसको संभव हो गई। इसलिए कबीर साहब ने अनुभूति के आधार पर कहा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जिसकी जड़मती है, जड़मती कहते हैं जो जड़ को ही सत्य मान करके उसके सामने नाक रगड़ता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, हे भगवान हे भगवती तू ही मेरा उद्धार करेगी। साहब कहते हैं जहां नहीं ता सब कुछ जानी, अरे जहां है ता ले पहचानी। जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ आप समझ रहे हो। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। और जहां है ता ले पहचानी, जहां है वहां पर पहचानो। कहां है?
दिल में खोज दिले में खोजो यही करीमा रामा। प्रत्येक भाई बहन के दिल में हाजिर हुजूर जिंदा राम विराजमान है। तेरा राम तो ही मैं तू अंत मते भटके, तेरा राम तो ही मैं तू अंत मते भटके। पद बड़ा मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। अनेकों उदाहरण दे करके कहा है, जैसे रंग बश मैदी में, जैसे रंग बश मैदी में, निकसत नाए लोड़ी सिल खटके। जब सिल बटना पर रगड़ लगाई जाती है एकदम बढ़िया रंग निकलता है। कोई सोचे मेहनत तो गुरु महाराज आप कर लियो, फल हमें मिल जाए। परहेज तो वैद्य जी कर लें, दवाई खा लें, ठीक हम है जाए मरीज। ऐसा होता है क्या? वैद्य तो दया करके बता देते हैं, दवा दे देते हैं। उनका दवा देना बताना ही महाकल्याणकर है। एक बार एक वैद्य जी का हमारा प्रसंग हुआ, तकलीफ थी। लोगों ने कहा आप दवाई लीजिए, बीमारी बड़ी जटिल है। हमने उस पर विचार किया, पुराने वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने देख करके हमसे कहा, महाराज जी आप परहेज कर लो तो हमारी दवा अमृत है, हमारा देना सार्थक है, आपका लेना सार्थक है। और यदि आपने परहेज नहीं किया तो हमारी दवा कुछ नहीं करेगी, हमारा देना बेकार हो जाएगा और आपका लेना भी बेकार हो जाएगा। मैंने कहा वैद्य जी आप बताइए, जैसे बताओगे वैसा परहेज करूंगा। वैद्य जी ने कहा या तो हमारी दवा खाओगे या चना भुंजे खाओ या चना की रोटी खाओ और पानी पियो और कुछ नहीं। सब एक तरफ हटा दिया। चना भुंजे खा लीजिए, नमकीन नहीं, बिना नमकीन। चना की रोटी खाओ तो उसमें भी नमक मत डाल देना। एक महीना की दवा लेके आए। जब चना की रोटी खाते थे तो आधी रोटी तो खबे जाए, आधी के बाद में पानी के सहारे से चले, भीतर को चले ही नहीं, नीचे को। पर वैद्य जी की बात स्मरण थी, वैद्य जी ने कहा परहेज करना है। इस तरह से एक महीने तक परहेज करके जब पुनः वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी देख करके ही बता दिए आपने परहेज बहुत अच्छा किया है। वैद्य जी खुश हुए, अब आपको छूट देंगे, बड़ी अच्छी बात। दूसरे महीने की औषधि दे करके वैद्य जी छूट देते हैं कि अब आप चना की रोटी के साथ में मूली खा सकते हैं। मूली अब तो बात बन गई, छूट मिली ना। मूली के साथ में अब पानी की आवश्यकता नहीं है, मूली ने काम किया। वो
दूसरे महीना भी बड़े अच्छी तरह से परहेज के साथ में पार करके गए। तो वैद्य जी कहते ये दूसरा महीना भी आपने परहेज के साथ बिताया है, बता रहा है आपका शरीर। अब आपको और छूट देंगे, केवल पकवान नहीं खाएंगे आप, सब्जी रोटी खाइए। और तीसरे महीने के बाद हमारे पास आपको आने की आवश्यकता भी नहीं है। जीवन में पकवान से सावधान रहना, ये महामंत्र है। हुआ ये 3 महीना के परहेज में, औषधि में उस भयंकर रोग से मुक्ति मिली जिसको कहते हैं पीलिया। बीमारी का क्या नाम था? पीलिया। इस पीलिया में एक भंते जी थे आगरा के, बहुत अच्छे थे। उनको अंग्रेजी कोई दवाई नहीं मिली और ले देत में चले गए, शरीर छूट गया। कोई कहते हैं अंग्रेजी में कोई दवाई नहीं है। ये तो शारीरिक रोग व्याधियों की औषधियां हैं, परहेज हैं। सबसे भयंकर जो बीमारी है वह जन्म मरण की है, वह त्रैताप की है। उसकी कभी साहब चर्चा करते हैं। बहुत दुख 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 की खानी, 3 बार दुख की चर्चा करी है। दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख। 3 बार दुख की चर्चा करने का मतलब है दैहिक दैविक भौतिक दुख हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं। तब बचे हो जब राम है जाने। बच तो जाओगे, बेदाग बचोगे, सुनिश्चित बचोगे, कोई रोक नहीं सकता है। लोग कहते हैं कबीर पंथी राम नहीं मानते हैं, सुना है आपने? लोग कहते हैं। यहां पर कबीर साहब कहते हैं तब बचे हो जब राम है जानी। मानी नहीं, मानने की बात नहीं करते, जानने की बात करते हैं। जानने के लिए आपको थोड़ी दिल दिमाग लगाना पड़ेगा, सूझबूझ से काम लेना होगा। कौन सी सूझबूझ? जो तुम्हारे भीतर बैठा है जिंदा राम, उसकी बात करिए। वह राम सभी घटों में विराजमान है। कबीर साहब कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे तो कुपीऊ मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो कुपीऊ मिलेंगे। घट घट में जितने भी शरीरधारी हैं सभी में राम विराजमान हैं, इसलिए सबसे प्रेम करने की आवश्यकता है, सबके प्रति दया भाव की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है। यदि आपके हृदय में ये करुणा है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, शील है, तो निश्चित आप पात्र हैं। और यदि आपके पास ये नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष छल कपट बेमनुष्यता भरी है, न किसी ने तुमसे गलत बोल दिया बस तुम आग बबूला हो गए, क्रोध में अपनी आपा खो बैठे,
बोलना चालना बंद कर दिया, सेवा बंद कर दी, अगले को पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। ऐसी अपने मन में गांठ बांधना अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही हमने अनेक लोगों के प्रति अनेक प्रकार की गांठें बांध बांध करके हम अपने मन को मलिन करते रहते हैं। संत कहते हैं ये मानव शरीर मिला है आपको मन मलिन करने के लिए नहीं, मन पवित्र करने के लिए मिला है, निर्मल बनाने के लिए मिला है। ये साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। यहां साधना की जा सकती है। ये सत्संग साधना का ही एक रूप है। इस सत्संग से बड़े बड़े बिगड़े हृदय सुधर जाते हैं। गोस्वामी जी बरबस लिखते हैं, सठ सुधर हैं सतसंगत पाए, पारस परस को धातु सोहाए। 60 आदमी को भी सुधरने की बात करते हैं। 60 का मतलब है भोला आदमी, अज्ञानवश आपकी सही बात नहीं मान रहा है। जब आपने दया करके उसको समझाया और जैसे उसकी समझ में आया तो सुधर जाएगा। पर एक हृदय ऐसा होता है वो नहीं समझता है। वो कौन सा हृदय होता है? उसको मूर्ख कहा है। कवि साहब की भाषा में कहें तो, जैसी गोली गुमज की नीच परी ढहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। मूर्ख का हृदय ऐसा होता है मंदिर की गुम्बज की तरह, वहां शब्द ठहरता नहीं है। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न उजरा जो सोमन सावन लाए। कोई कोयले को सफेद करना चाहे कितनों सावन लगाए ले। कभी साहब सोमन की सावन की बात कर रहे हैं। यहां पर मानव जीवन में ऐसा कोई भाई बहन न समझ ले कि हम कोयला जैसे ही है। कोयला तो जड़ है, आप जड़ नहीं है, आप चेतन हैं। थोड़ा विचार करना है। कभी साहब कहते करहु विचार तो सब दुख जाए। यदि आप विचार करोगे तो आपके जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त हो जाएंगे। प्रत्येक भाई बहन का पुनीत कर्तव्य है विचार करना। आपकी विचार मौलिक शक्ति है, आपको मिली है। जिनको भी मानव शरीर मिला है उनको विचार शक्ति मिली है, मनन करने की शक्ति मिली है। मननाती मनुष्य है, मनन करने के कारण इसको मनुष्य कहा जाता है। अपार शक्ति है मनुष्य के पास। खेद इसलिए है मनुष्य विचार नहीं करता है, तो शक्ति क्या करेगी? रतन अड़ायन रेत में, आपने रतन को रेत में अड़ा दिया है, गलत जगह लगा दिया है। काम तो कर रहा है, वो गलत जगह कर रहा है।
कबीर का मन एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। चोर चोरी में लगा देता है, शराबी शराबी में लगा देता है, जुआरी जुआ में लगा देता है। लोग कहते हैं दीपावली पे तो चलता है? कैसे भोले लोग हैं, दीपावली के नाम से जुआ खेल रहे हैं, दीपावली के नाम से शराब पी रहे हैं। दीपावली है, कोई बात ना, दीपावली आ गई क्या आपत्ति आ गई भाई? ये सब बहाना है, अपने मन को बिगाड़ने के लिए बहाना है। होना तो ये चाहिए कि अब दीपावली का समय आया है, अच्छी बात है, आज से अब नहीं पिएंगे, होना तो ये चाहिए। संकल्प लेते हैं आज दीपावली के पावन अवसर पर शुद्ध इंसान बनेंगे, आदर्श मानव बनेंगे। अब तक बहुत भूल हो चुकी है, उसकी बहुत क्षति उठा चुके हैं, तन धन से धन भी बहुत खत्म कर चुके हैं और शरीर भी बहुत छीन कर चुके हैं। समाज में जीवन स्तर भी गिर चुका है, लोग विश्वास नहीं करते, कहते भाई वो तो शराब पिए, उनका हमें विश्वास ना। और जब शराब छोड़ देंगे तो शराब पीने से पहले शराबी शराबी नहीं हुआ करते हैं, शराब छोड़ने के पश्चात भी शराबी शराबी नहीं हुआ करते। केवल शराब यूज कर रहे हैं तब तक शराबी है, चोरी कर रहे हैं तब तक चोर है, जुआ खेलते तब तक जुआरी है। तो जब जितने भी दुर्व्यसन हैं, ऐसा समझ करके अज्ञानवश कुसंग पा करके ये हमारे दिल दिमाग में बातें आ गई, उनमें हम फंस गए, ग्रसित हुए, बहुत क्षति उठाए। आज हमको सत्संगी भाई मिले, आज हमको ऐसे संत मिले, क्या पूछना है, इनका उपकार अनंत है। हृदय से उनका उपकार मानते हुए इस सत्संग रूपी सरोवर में दुर्व्यसन रूपी कोई को आदत हो उनको निकाल देते हैं, वे भक्त अपने हृदय को आलोकित कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश तो याद रखना दिन दिन में ही रहता है, रात को नहीं रहता है। और ये सत्संग का प्रकाश यदि कहीं हो गया नहीं तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, कैसी भी तो आपकी उम्र हो और कैसी भी अवस्था हो, कैसा भी समय हो, वहां आप आलोकित होंगे, लाइटेड होंगे, प्रकाशमयी होंगे। रात घोर अंधेरी रात में भी आप सही निर्णय लेंगे, क्यों? आपके पास सही प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश सही प्रकाश होता है। इस ज्ञान प्रकाश की महिमा सूरज नहीं कर पाएगा, सूरज की पहुंच नहीं है। ऐसे करोड़ों सूरज इकट्ठे हो जाएं, उनकी भी पहुंच नहीं है। इसलिए कहा है कोटिन चंदा उगए, कोटिन उगए भान, इतने मिल सब उगई, बिन गुरु घोर अंधियार। बिना गुरु के घोर अंधकार होता है। करोड़ों चंद्रमा उग जाए, करोड़ों सूर्य उग जाए, उनके प्रकाश में यदि गुरु का ज्ञान नहीं है तो उसके हृदय अंधकार से भरा हुआ है, घनीभूत है। उसके कारण वह दिन में भी ठोकर खा रहा है। रात में ठोकर खाए तो आश्चर्य नहीं, दिन में ठोकर खाता है।
इसलिए हमको चाहिए, आप अपने जीवन के मालिक हैं। वो आपके पास 3 शक्तियां हैं, मन, वाणी और कर्म। इसलिए तीनों शक्तियों की निरख परख करें, तीनों शक्तियों को संभालें। मन को संभालते ही आपका मन सबल होगा। फिर देखना वाणी आपकी अच्छी निकलेगी, सुंदर निकलेगी। और मन वाणी के बाद तीसरी शक्ति आपकी शारीरिक होगी। आपके द्वारा ऐसे कर्म होंगे जिनको लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपकी शिक्षा लेंगे। आप आदर्श होंगे, वे लोग आदर्श की घूर घूर प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। फिर क्या पूछना है? बहुत परिवर्तन हुआ है, कमाल हो गया। ऐसे अनेकों लोगों का हुआ है, अपना भी होगा, अपनी रक्षा होगी। इसलिए सभी भाई बहनों को सत्संग में समय पर आना चाहिए और समय तक रहना चाहिए। क्यों? सत्संग से ही हमारा जीवन सुंदर होगा, सुखद होगा, सफल होगा। हमने थोड़ी बातें करी, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।